तो संसार में दुख ही ज़्यादा है, उलझने ही ज़्यादा हैं, संसार में कठिनाइयाँ ही ज़्यादा हैं, जटिलताएं ही ज़्यादा हैं। हमारे मनीषियों ने कहा है कि संसार के सभी विषय दुख रूप हैं, दुखों से ही भरे हैं। संसार में दुख ही ज़्यादा है, सुख कितना है? सुख तो बस इतना है जैसे ओस की एक बूंद हो, ओस की बूंद हो और हाथ छूते ही वो ओस की बूंद विलीन हो जाए, गायब हो जाए। सुख बस इतना ही है, दुखों की ही अधिकता है। विवेकी को, ज्ञानी को संसार दुखमय ही प्रतीत होता है। संसार के सभी विषय दुखों से ही भरे हैं। सुख अल्प से अल्प है, दुख अधिक से अधिक है। आदि अनादि काल से हम कर्म करते आ रहे हैं और जब कर्म करते आ रहे हैं तब उसका फल भी हम प्राप्त करते आ रहे हैं। अनंत अनंत जन्म और जीवनों से कर्म का यह चक्र चल रहा है। एक शरीर प्राप्त किया, कर्म फल भोग प्राप्त हुए, शरीर छूट गया, पुनः नया शरीर प्राप्त हुआ, कर्म फल प्राप्त हुए। प्रत्येक कर्म फलदायी है, हमारा प्रत्येक कर्म फलदायी है, क्योंकि हमारे कर्मों का साक्षी परमात्मा ही है, जो हमारे भीतर ही स्थित है। उससे बचकर छिपकर किसी भी प्रकार के कर्म का कभी भी कोई भी संपादन नहीं किया जा सकता। तो हमारे दुखों का कारण हमारा अज्ञान ही तो है। दुख कारण अज्ञान है। हमारे सद्गुरुदेव ने स्वरवेद में कहा, हमारे दुखों का कारण हमारा अज्ञान ही तो है। अज्ञान जन्य कर्मों से हमें दुख का विशेष अनुभव होता है, विशेष प्राप्ति होती है। तो हमारा जीवन आनंददायी बने, दुख कम हो, आनंद में वृद्धि हो, यही आध्यात्मिक ज्ञान का संदेश है। दुखी को और दुखी नहीं बना सकते, दुखी को और दुखी नहीं बना सकते, पीड़ित को और पीड़ा नहीं पहुंचा सकते। हमारे कारण किसी को भी अज्ञान, अधर्म, अन्याय पूर्वक कष्ट न मिले, दुख न मिले, बल्कि हमारे कारण तो सबको सुख ही सुख मिले, सबको शांति ही शांति मिले। आध्यात्मिक व्यक्ति का यही लक्षण है, आध्यात्मिक ज्ञान का यही संदेश है। हमारे कारण किसी को भी अज्ञान, अधर्म, अन्याय पूर्वक कष्ट न मिले, दुख न पहुँचे। हमारे ऋषि कहते हैं, न मन से पहुँचे, न वाणी से पहुँचे और न क्रिया से पहुँचे। हम विचार करें, हमारे ऋषि चेतना के कितने ऊंचे शिखर पर हैं,
हम सबके पूर्वज। न मनसा न वाचा न कर्मणा, तीनों में से हमारे कारण अज्ञान अधर्म अन्याय पूर्वक किसी को भी पीड़ा न पहुँचे, दुख न पहुँचे, बल्कि हमारे कारण तो सबको सुख ही सुख मिले, सबको शांति ही शांति मिले। यही सेवा के मूल में है, जो अध्यात्म में प्रथम है। सेवा, सत्संग और साधना ही तो आध्यात्मिक जीवन है। जिसे हम भारतीय जीवन कहें या आध्यात्मिक जीवन कहें, दो बात नहीं, एक ही बात है। सेवा हमें अहंकार शून्य बनाती, जो प्रेम में है, सहज प्रेम की धारा में है, जिसकी अंतरात्मा में प्रेम रस की धारा बहती जा रही है, जो भक्ति भाव में है, वो सबके कल्याण का ही चिंतन करता है। ज्ञान धर्म न्याय पूर्वक दंड अनिवार्य है, दंड भी अनिवार्य है, लेकिन वो दंड कैसा होना चाहिए? उस दंड के पीछे न्याय होना चाहिए, उस दंड के पीछे धर्म होना चाहिए, वह दंड बुद्धि युक्त होना चाहिए। दंड भी अनिवार्य है, वो भी धर्म का अंग है, दंड भी धर्म है, लेकिन वह दंड धर्म पूर्वक, ज्ञान पूर्वक, विवेक पूर्वक होना चाहिए। हमारे कारण अनावश्यक रूप से किसी को भी कष्ट न मिले, दुख न मिले, पीड़ा न पहुँचे, अनावश्यक रूप से अज्ञान अधर्म अन्याय पूर्वक दुख न पहुँचे। सब प्रभु के ही जीव हैं और सबके भीतर वही परम प्रभु सूक्ष्म रूप से स्थित है। एक बार सब एक दूसरे के लिए तालियों की गड़गड़ाहट कर रहे हैं। तो आध्यात्मिक जीवन सेवा, सत्संग और साधना से ही भरा है। सत्संग खूब हो, कल्याणकारी वाणियों का अधिक से अधिक श्रवण हो, संसार की बातें जितनी आवश्यक हो बस उतनी ही हो। घर परिवार, घर गृहस्थी, संसार, मकान दुकान, खेत खलिहान, बिजनेस व्यापार, नौकरी की बातें जितनी आवश्यक हो उतनी तो अवश्य हो, अधिक नहीं हो, जितनी जरूरी हो हमारे लौकिक सांसारिक जीवन के लिए। जितनी आवश्यक बातें हों उतनी अवश्य हों, अधिक ना हो। अधिक से अधिक तो सत्संग ही हो, अधिक से अधिक तो आत्म कल्याण का ही चिंतन हो, अधिक से अधिक सत्संग हो, अधिक से अधिक स्वयं को जानने की जिज्ञासा हो, आत्म कल्याण का चिंतन हो। संसार तो ऐसा ही है, उसमें दुख ही अधिक है। दुखों की बार बार पुनरावृत्ति करने से दुख का अनुभव कम होता है क्या? अंधेरा कहाँ है? अंधेरा और कहीं नहीं, अंधेरा वही है जहाँ प्रकाश का अभाव है, जहाँ प्रकाश का अभाव है। अंधेरे का स्वयं में कोई अस्तित्व नहीं। तो जितना हम प्रकाश के पथ पर आगे बढ़ते जाएंगे, जितना हम ज्ञान के रास्ते आगे बढ़ते जाएंगे, उतना ही हमारा अंधेरा कम होता जाएगा, हमारा अज्ञान नष्ट होता जाएगा। जितना हम प्रकाश के ही पथ पर आगे बढ़ेंगे, हमारा अंधेरा, हमारा ज्ञान हमसे दूर होता जाएगा। जितना हम अपने मन को साधेंगे,
जितना हम अपने मन को साधेंगे, अपने विचारों को देखेंगे, उतना ही हमारा जीवन सहज होता जाएगा, सरल होता जाएगा। जितना हम अपने मन का नियंत्रण करेंगे, उतना ही हमारा जीवन आध्यात्मिक होगा। मन में तो तरंगे हैं, भिन्न भिन्न विचार हैं, हजारों विचार प्रातः जागरण से लेकर रात्रि शयन तक विचारों का कितना बड़ा संसार हमारे मन में है। हजारों हजार विचार, प्रातः जागरण से लेकर रात्रि शयन तक। मन की स्थिति आज यह हो गई है कि आधी रात को सोया मनुष्य अचानक उठ खड़ा होता है, कुछ बड़बड़ाने बोलने लगता है। आधी रात को सोया मनुष्य भी जाग जाता है। मन बुद्धि विचारों की यह स्थिति हो गई है। आंतरिक रूप से कितना खोखला होता जा रहा है। इतनी अशांति, इतनी असहजता, इतनी पीड़ाएं, इतना कष्ट। संसार में कष्ट तो है, लेकिन इस कष्ट से हम कैसे निपटें? जब हमारी आंतरिक शक्ति जागृत होगी, जब हमारी भीतरी शक्ति जागृत होगी, जब हमारी मानसिक शक्ति जागृत होगी, संसार के दुखों के बीच भी रहते हुए हमारे जीवन का अद्भुत कल्याण होगा, आनंद मिलेगा दुखों के बीच भी। प्रातः जागरण से लेकर रात्रि शयन तक विचारों का कितना बड़ा प्रवाह गतिमान है। जैसे समुद्र में तरंगे हैं, समुद्र के ऊपरी भाग में ये दृश्य है समुद्र के बाह्य धरातल का। जब समुद्र में ज्वार आता है तो कितनी ऊंची ऊंची तरंगें समुद्र में तरंगित होने लगती हैं। ऊंची उठती ये लहरें आपस में टकराती हैं। तरंगों के लड़ने से, तरंगों के टकराने से चित्र विचित्र दृश्य उपस्थित हो गया है। तरंगों में संघर्ष है, अशांति है, चंचलता है। मैं बड़ी तो मैं बड़ी, जैसे इस प्रकार का संघर्ष चल रहा हो। मैं बड़ी तो मैं बड़ी, तरंगों में युद्ध है, टकराव है, अशांति है, चंचलता है, चपलता है, अस्थिरता है, कोलाहल है। समुद्र के ऊपरी भाग में इतनी हलचल है, इतना टकराव, इतनी अशांति, इतनी चंचलता। मैं तू यह वह, किंतु इसी समुद्र के गर्भ में, इसी समुद्र के भीतरी भाग में, इसी समुद्र के अंतराय में, इसी समुद्र के गर्भ में कोई तरंग आपस में टकरा रही है क्या? इसी समुद्र के गर्भ में तरंगों में कोई टकराव है क्या? कोई अशांति है क्या? कोई चंचलता है क्या? समुद्र के गर्भ में कोई संघर्ष है क्या? समुद्र के गर्भ में, समुद्र के भीतरी भाग में तो शांति का ही समुद्र है, शांति ही शांति है। वहाँ नीरवता है, स्तब्धता है, सहजता है। वहाँ कोई तरंग टकरा नहीं रही आपस में, मैं तू या वह। वहाँ कोई संघर्ष नहीं, वहाँ कोई अशांति नहीं, वहाँ कोई चंचलता नहीं।
जिस प्रकार समुद्र के गर्भ में, समुद्र के भीतरी भाग में शांति का ही समुद्र है, शांति का ही समुद्र है, उसी प्रकार हम सबके भीतर परम शांति का समुद्र स्थित है। परम शांति का जो है उसी का तो अनुभव करना है। हम सबका संकल्प महान, सर्वेद महामंदिर निर्माण। हम सबका संकल्प महान, सर्वेद महामंदिर निर्माण। विहंगम योगी करे पुकार, अध्यात्म मूर्ति हो तैयार। विहंगम योगी करे पुकार, सदगुरु मूर्ति हो तैयार। संकल्प दिव्य निभाएंगे, हम मूर्ति भव्य बनाएंगे। संकल्प दिव्य निभाएंगे, सर्वेद घर घर पहुंचाएंगे। हम सबका संकल्प महान, सर्वेद महामंदिर निर्माण। प्यारे साधकों साधिकाओं, एक बार सब एक दूसरे के लिए तालियों की गड़गड़ाहट करें। सर्वेद के दिव्य वचनों का हम सब श्रवण लाभ प्राप्त करते हैं। फिर हम संक्षिप्त साधना का भी अभ्यास करेंगे आज के इस पावन क्षण में। अभी हम चलते हैं जय स्वरवेद कथा के दिव्य स्वरों से आनंद लाभ प्राप्त करने। जय स्वरवेद कथा। एक मार्ग प्रभु मिलन का, अन्य द्वार नहीं कोई। एक मार्ग प्रभु मिलन का, अन्य द्वार नहीं कोई। ब्रह्म विद्या प्रकाश में सहज योग रत हो। ब्रह्म विद्या प्रकाश में सहज योग रत हो। जय स्वरवेद कथा, जय स्वरवेद कथा, जय स्वरवेद कथा, जय स्वरवेद कथा। पूर्ण ज्ञान विराग में संत छका दिन रात। पूर्ण ज्ञान विराग में संत छका दिन रात। मस्ताना झूमत रहे, मैं गलीव सब गात। मस्ताना झूमत रहे, मैं गलीव सब गात।